NDRF के कमांडेंट VVN प्रसन्ना कुमार ने कहा कि SLBC सुरंग मुनद्दम होने के बाद से फंसे 8 मजदूरों को बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। कम से कम 300 एहलकार इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। नागर कर्नूल जिले में SLBC सुरंग की खुदाई के दौरान पेश आए हादसे में फंस जाने वाले 8 वर्कर्स की तलाश जारी है। NDRF के कमांडेंट VVN प्रसन्ना कुमार ने पीर को मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुरंग मुनद्दम होने के बाद से फंसे 8 मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन पूरी सलाहियत से जारी है। तकरीबन 12 एजेंसियां मुतासरीन का पता लगाने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब तक उनका पता नहीं लग सका है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना और मरकजी हुकूमतों ने इस इमदादी कार्रवाई के लिए मुल्क भर से आला माहिरीन को तैनात किया है, लेकिन पेचीदगी की वजह से कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत मंसूबाबंद तरीके से काम कर रही है और कम वक्त में कामयाबी मिलने की उम्मीद है। NDRF कमांडेंट के मुताबिक SDRF, हिंदुस्तानी फ़ौज, सिंगारनी टीमों के साथ साथ तकरीबन 300 एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। Actually, operation is going on in full swing. At present, approximately 12 agencies are working round the clock to find the victims. So, unfortunately, we are not able to locate them. However, state government and central government, they are putting all their efforts and call the best experts in the entire country. All are here to locate that people. Due to this complexity of this operation, tunnel operation, so far we could not reach any success in this operation so far. The CM also holding a review meeting on this, and what suggestion he have gave to you? So he has given so many briefing. So I think I am not the appropriate authority to comment on that. So how many days expecting to complete the operation? So we cannot exactly we cannot mention it. However, maximum manpower is working in a planned manner. So hopefully we may get success in a short time. Present how many new rescue teams? So at present approximately 300 members are working. So NDRF 100 members, SDRF, Indian Army, Singareni Collieries, so Hyderabad. So many manpower. There is no dearth of manpower. So manpower is sufficient, and everybody is working 24/7. शहर हैदराबाद में एक शादीशुदा खातून की मुश्तबा मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ा के अहल खाना ने खातून को पीट कर हलाक करने का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक जमुना टावर्स मलकपेट की रहने वाली संगम श्रीशा की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। उसके शौहर विनय कुमार ने घर वालों को बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। इससे पहले कि मुतवफ़्फ़ा के लवाहिकीन अस्पताल पहुंचते, शौहर विनय कुमार ने नाश को बज़रिए एम्बुलेंस अपने आबाई गांव श्रीसलम के करीब दोमला पंटा मुंतकिल करने की कोशिश की। पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए नाश की शिनाख्त कर उसे तहवील में ले लिया। खातून के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए गए। मुतवफ़्फ़ा के अहले खाना का कहना है कि उसे पीट कर हलाक कर दिया गया है। उन्होंने मलकपेट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS की MLC के कविता ने रियासती हुकूमत से ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये देने और तालिबात को स्कूटी फराहम करने के वादे पर अमल आवारी का मुतालबा किया है। तेलंगाना जागृति की जानिब से पीर को एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से ख़वातीन से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया गया। दरियासना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को 10,000 पोस्ट कार्ड भेजे गए। इस मौके पर के कविता ने कहा कि हुकूमत ने 18 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये देने का वादा किया था। तालिबात को स्कूटी देने का भी वादा किया गया था, लेकिन 15 महीने गुजरने के बावजूद स्कीमात पर अमल आवारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत से ये मुतालबा किया जाता है कि वो 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये देने का ऐलान करें। पेशरो BRS हुकूमत की जानिब से हामिला ख़वातीन को किट्स दी जाती थी। कांग्रेस हुकूमत ने उस स्कीम को बंद कर दिया है कि कविता ने
اس اسکیم کو دوبارہ شروع کرنے اور حاملہ خواتین کو کٹس فراہم کرنے کی بھی مانگ کی ہے۔ ورنگل کے مامنور ایئرپورٹ کو مرکزی حکومت سے منظوری ملنے پر کے کویتا نے ریاستی حکومت سے عالمی یوم خواتین کے ضمن میں مامنور ایئرپورٹ کو رانی رودرما دیوی کا نام دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر 8 مارچ کو خواتین کو ماہانہ رقم دینے کی اسکیم کا اعلان نہیں کیا گیا تو تلنگانہ کی خواتین کی جانب سے لاکھوں پوسٹ کارڈ AICC کی رہنما سونیا گاندھی کو روانہ کیے جائیں گے اور سونیا گاندھی کو ان کا وعدہ یاد دلایا جائے گا۔ تلنگانہ میں جو کانگریس سرکار یہاں چل رہی ہے، انہوں نے تلنگانہ کے مہیلاؤں کو وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک وہ مہیلا جو 18 سال کی عمر سے اوپر ہوتی ہے ان کو 2500 روپے ہر مہینہ دیا جائے گا، لیکن 15 مہینے ہو گئے آج تک اس اسکیم پہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ریویو نہیں کیا ہے۔ تو آج ہم تلنگانہ جاگرتی سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مارچ 8 جو انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے اس دن آپ اناؤنس کیجیے کہ 2500 روپیز آپ ہر مہیلاؤں کو دیں گے۔ اسی لیے ہم نے آج ہمارے جو جاگرتی کے کاریہ کرتا ہے وہ 10,000 مہیلاؤں سے ان کے آدھار کارڈ سہت، فون نمبر سہت، ولیج کا نیم، سارے ڈیٹیلز کے ساتھ چیف منسٹر صاحب کو یہاں سے 10,000 پوسٹ کارڈ ہم بھیج رہے ہیں۔ اور چیف منسٹر صاحب کو، کانگریس سرکار کو ہم یہ چیتاونی دیتے ہیں اگر آپ مارچ 8 کو یہ اسکیم اناؤنس نہیں کرو گے تو ہم یہ ایسے ہی پوسٹ کارڈز 10 جنپد جہاں سونیا میڈم رہتی ہے ان کے گھر لاکھوں پوسٹ کارڈ تلنگانہ سے تلنگانہ مہیلاؤں کے دوارا ہم سینڈ کریں گے، ان کے گھر کو ہم پوسٹ کارڈ بھیجیں گے۔ سو تلنگانہ میں سونیا گاندھی جی کے اوپر بھروسہ کر کے تلنگانہ کی مہیلاؤں نے کانگریس سرکار کو ووٹ دیا ہے، تو ہم سونیا جی کو ان کے وعدہ کا یاد دلانا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔ جے تلنگانہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک مذہبی ادارے سے کم از کم 650 لڑکیوں نے حفظ قرآن اور تجوید کی تعلیم مکمل کی ہے۔ کابل کے مذہبی اسکول سے 650 طالبات فارغ التحصیل ہوئی ہیں، جن میں سے 54 نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے جبکہ 86 نے اعلیٰ اسلامی علوم سے گریجویشن کیا ہے۔ اسکول کی چوتھی گریجویشن تقریب منعقد کی گئی۔ ادارے سے 1200 لڑکیاں فارغ التحصیل ہو چکی ہیں۔ دینی علوم میں اپنی کامیابی پر لڑکیوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے امارت اسلامیہ پر زور دیا ہے کہ انہیں جدید علوم میں بھی تعلیمی مواقع فراہم کیے جائیں۔ ایک طالبہ نے کہا کہ پچھلے 3 سالوں سے اسکول اگر بند نہ ہوتے تو وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکتی تھی اور یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے سکتی تھی۔ انہوں نے مذہبی تعلیم میں گریجویشن کرنے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ وہ عصری تعلیم میں پیچھے رہ گئی ہیں، اسکول سے دور رہی ہیں اور ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ طالبات نے امارت اسلامیہ سے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے اسکول دوبارہ کھولیں اور نہ صرف مذہبی تعلیم بلکہ جدید علوم میں بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں۔ حیدرآباد میں NTR گھاٹ پر ایک کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ سڑک پر کوئی نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ ٹل گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کی صبح ایک کار خیرتباد جنکشن سے سیکریٹریٹ کی طرف جا رہی تھی کہ NTR گھاٹ موڑ پر تیز رفتاری کے باعث اچانک وہ بے قابو ہو گئی اور ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ کار بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے کھمبا ٹوٹ کر سڑک پر گر گیا۔ اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہ ہونے کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ کار کے حادثے کا شکار ہونے کے بعد کار چلانے والا شخص وہاں سے فرار ہو گیا۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ایک مقدمہ درج کیا ہے اور اس سلسلے میں تفتیش شروع کر دی ہے۔ ہائیڈرا حکام کی جانب سے بالاپور چوراہے پر ہورڈنگز کو ہٹانے پر ٹریڈرز اور ہورڈنگ کے مالکان نے ناراضگی ظاہر کی۔ ہائیڈرا پر ہزاروں خاندانوں کا ذریعہ معاش تباہ کرنے کا بھی الزام لگایا۔ تلنگانہ آؤٹ ڈور میڈیا ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بالاپور چوراہے میں حکام کی جانب سے ہورڈنگز کو غیر قانونی طور پر ہٹایا گیا۔ تاجرین اور ہورڈنگ مالکان نے بتایا کہ ہائیڈرا کے عہدیداروں کی جانب سے عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی۔ ہائی کورٹ کی واضح طور پر ہفتے اور اتوار کو ہورڈنگز نہ ہٹانے کی ہدایت کے باوجود عہدیداروں نے ہورڈنگز کو ہٹا دیا۔ تاجرین اور ہورڈنگز مالکان نے ہائیڈرا حکام پر سنگین الزامات عائد کیے اور سنسنی خیز انکشاف کیا کہ وہ ہٹائے گئے مواد کو فروخت کر رہے ہیں۔ ہزاروں خاندانوں کے سڑکوں پر
गिरने के खतरे को उजागर करते हुए ताजरीन और होर्डिंग ओनर्स ने कहा कि लाखों कुंबे इस कारोबार पर मुनहसर हैं। उन्होंने इस बात पर भी बरहमी जाहिर की कि हाइड्रा के हुक्काम ने मजदूरों पर हमला किया है। हुकूमत को अपनी गलती को दुरुस्त करने का मशवरा देते हुए मुतनब्बा किया गया कि अगर बेज़ाब्तगियों को फौरी तौर पर रोका नहीं गया तो ताजरीन रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। బాలాపూర్ చౌరస్తాలో లీగల్ హోర్డింగ్స్ కూడా హైదరాబాద్ వచ్చి తీసేస్తున్నారు. మొన్నటి వరకు అంటే ఇల్లీగల్ అంటే ఊరుకున్నాము, కానీ ఇప్పుడు లీగల్ కూడా తీసేస్తున్నారు. ఇది చాలా అమానుషం, చాలా దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు హైదరాబాద్లో. దీని మీద ఎన్నో వేల కుటుంబాలు బతుకున్నాయి. వీళ్ళందరూ రోడ్డు పాలు చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇది చేస్తున్నారు. దీన్ని అందరూ ముక్త కంఠంతో మేము అందరం తెలంగాణ అవుట్డోర్ మీడియా అసోసియేషన్ అందరం ఖండిస్తున్నాము. మేము వీధి పోరాటాలకైనా రెడీ ఉన్నాము. మేము ఇది కోర్టులో కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాము. హైడ్రా రంగనాథ్ గారు హైకోర్టు వాళ్ళు స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు సండే రోజు తీయద్దని. అయినా కానీ సండే రోజు కూడా పని కట్టుకొని మీరు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో బిల్డింగ్లు కూలగొట్టినప్పుడు అక్కడ ప్రాపర్టీ కానీ ఎట్లాంటి వస్తువులు తీసుకుపోలేదు. కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే మా ప్రైవేట్ బిల్డింగ్లో ఉన్న హోర్డింగ్లు మెటీరియల్ అంతా తీసుకొని అమ్ముకుంటున్నారు. ఇది కూడా మేము కోర్టు దృష్టికి తీసుకుపోతాము, వీళ్ళకి తగిన శిక్ష వేస్తాం. హైదరాబాద్లో మెటీరియల్ కూడా అమ్ముకుంటున్నారు, మాది మెటీరియల్ తీసుకోపోయి వాళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారు. లేకున్నా కానీ నోటీసులు ఇవ్వాలిగా, ఇంత నోటీసులు ఏం లేదు అని లీగల్ పీకేస్తున్నారు. ఇవాళ లీగల్ పీకేసి అమ్ముకుంటున్నారు. హైడ్రా వ్యవహరిస్తుంది ఆథరైజ్డ్. ఫస్ట్ ఏమో చెప్పారు ఇన్లీగల్ ఓటింగ్లు మేము రిమూవ్ చేస్తామని చెప్పేసి హైడ్రా మమ్మల్ని హెచ్చరించింది. దానికి మొత్తం మేము అలర్ట్ అయి ఉన్నాం. ఈరోజు వచ్చేసి వితౌట్ మా ప్రాపర్టీ మీద వాళ్ళు ఆధిపత్యం చెలాయించి మా వర్కర్లు వెళ్ళా కూడా వర్కర్లను నెట్టేసి హైడ్రా అమ్ముకుంటున్నారు. ఇదేంది? ఇది ఎక్కడ మన ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? మనం ఎక్కడున్నాము ఇప్పుడు? మనం ఎక్కడున్నాము? ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా? మనం ఏడున్నామా? ఇది ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి ఇది సిగ్గుచేటు. తక్షణమే దీన్ని హైడ్రాను రద్దు చేసి మూసివేసి ఇది మొత్తం దీని మీద చిన్న కుటుంబాలు मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने कहा कि पेशरो बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुनासिब ताउन न मिलने की वजह से मामनूर एयरपोर्ट के क्लियरेंस में ताखीर हुई है। मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मामनूर एयरपोर्ट की मंजूरी की खुशखबरी को वो मीडिया के सामने पेश करते हुए काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट के तामीर नौ से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दिखाई गई हरी झंडी अवाम की देरी ना ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि मामनूर एयरपोर्ट साबिक़ में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हुआ करता था और साल 1981 तक तैयारों की आमदोरफ्त भी वहाँ पर देखी गई थी। मरकजी वजीर ने कहा कि पेशरो बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुनासिब ताउन ना मिलने की वजह से एयरपोर्ट के क्लियरेंस में ताखीर हुई है। रियासती हुकूमत की जानिब से जल्द अज जल्द हुसूल अराजी का काम मुकम्मल किए जाने पर मामनूर एयरपोर्ट को 2.5 साल में तामीर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगरचे कि वो आंध्र प्रदेश से नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सरबराह वो चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू 2 तेलुगु रियासतों के अवाम के वजीर की हैसियत से काम करने की हर वक्त तलकीन करते रहते हैं। इसीलिए वो न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना की तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं। రన్వే తాలూకు లెంత్ కూడా మనం చూసుకుంటే సుమారు 1800 మీటర్లు ఉంది. మనం ఆపరేషన్స్ ఎయిర్ బస్ లాంటివి ఫ్లైట్స్ కానీ నేరో బాడీ ఫ్లైట్స్ అక్కడ నుంచి ఆపరేట్ చేయాలంటే సుమారు 2800 మీటర్ల రన్వే మనం తయారు చేసుకోవాలి. మరి ఆ రన్వే తయారు చేసుకోవాలంటే దానికి ఎడిషనల్ గా ల్యాండ్ కావాలి. కాబట్టి ఎప్పటి నుంచో ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపి మాకు అదనంగా అక్కడ ఒక 280 ఎకరాలు కేటాయించండి అనేక సందర్భాల్లో కేంద్రం నుంచి ఒక ప్రయత్నం జరిగింది. కిషన్ అన్న చెప్పినప్పుడు గతంలో ఇదే సివిల్ ఏవియేషన్ కి మంత్రిగా జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు ఉంటే కిషన్ అన్న తాలూకు ప్రోత్సాహంతో ఆయన కూడా సంప్రదింపులు జరిపి అప్పుడున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఈ ల్యాండ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేటాయించండి, ఇప్పటికైనా ఉడాన్ స్కీమ్ ఉంది కదా, ఉడాన్ స్కీమ్ లో పెట్టైనా సరే ఇక్కడ వరంగల్లో ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మిద్దామని అప్పుడు కూడా ఒక ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఎక్కడా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి సరైనటువంటి సహకారం కదలిక లేనందువల్ల అది ఎంతవరకు పెండింగ్ ఉంది. ల్యాండ్ ఒక సమస్య అయితే మరొక సమస్య ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కి 150 కిలోమీటర్ల లోపలే ఈ యొక్క వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుందన్న ఆలోచనతో వీళ్ళు కూడా నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.
साइबराबाद पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम चलाई। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के मकसद से साइबराबाद पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम चलाई और फार्म हाउसेस, पब्स, होका सेंटर्स, कब्रस्तानों, शमशान घाटों पर छापे मारे। खुले मुकामात का भी मुआयना किया गया। ये मुहिम गैर अखलाकी सरगर्मियों को रोकने के लिए चलाई गई थी। 510 मुकामात का दौरा करते हुए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इस मुहिम के दौरान 14 अफराद को गांजा इस्तेमाल करते हुए पाया गया, जबकि जिस्म फरोशी करने वाली 26 खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए हैं। मरूफ समाजी कारकुन मेधा पाटकर ने हैदराबाद का गैर मुतवक्का दौरा किया। समाजी कारकुन के मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन एरिया का दौरा करने की इतला पर पुलिस चौकस हो गई। मुमताज समाजी कारकुन मेधा पाटकर हैदराबाद में अचानक नमूदार हुई। उन्होंने हैदराबाद का गैर मुतवक्का दौरा किया और शंकर नगर ओल्ड मलकपेट में वाक़े एक मकान पहुंची। इस बात की इतला मिलने पर कि मेधा पाटकर मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन एरिया का दौरा कर सकती हैं, पुलिस ने चौकसी इख्तियार करते हुए उन्हें रोक दिया। ताहम मेधा पाटकर ने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ एक दोस्त के घर जा रही थी। जिले भद्रदरी कोत्तागुड़म में अराजी तनाज़ा, 2 गिरोह ने एक दूसरे पर चाकुओं से हमला कर दिया। 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक भद्रदरी कोत्तागुड़म जिले के दम्मापेट मंडल के चिन्ना गोलागुड़म में अराजी तनाज़ा चल रहा था। अराजी तनाज़े के चलते 2 बरादरियों के दरमियान झड़प हुई और दोनों गिरोह ने एक दूसरे पर चाकुओं से हमला कर दिया। बाहमी हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जाता है कि कुछ अरसे से गोलागुड़म के छोटे से गांव में 2 बरादरियां जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ रही हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।